Dear students, you are welcome on my online platform English Education. Dear students, जैसा कि हम सभी प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और उस हिंदी एक्सप्लेनेशन में हम एक पार्ट पढ़े हैं और जिसमें हम यहाँ तक देख चुके हैं कि वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। तो आइए इसके आगे चलते हैं। कह रहा दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, कह रहा वह एक रात उसके लिए बहुत ही दुखद थी। कौन सी रात भाई? जब उसका फसल बर्बाद हो गया तो वह रात उसके लिए बहुत ही दुखद थी। किसके लिए? लेंचो के लिए। कह रहा दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह एक रात उसके लिए बहुत ही दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहा है कि हमारे सभी कार्यों का कोई लाभ नहीं हुआ, अर्थात हमारे सभी परिश्रम का कोई फल नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा हम सभी इस वर्ष भूखों मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, जो उस एकल घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, कह रहा उस घाटी के मध्य, कह रहा बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, कह रहा लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस घाटी के मध्य स्थित एकल घर में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान से हम जो सहायता मांगेंगे वो मेरी सहायता करेंगे। तो इसीलिए उनकी एक ही आशा रह गई थी कि भगवान से सहायता। कह रहा डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कह रहा है इतना परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कह रहा यद्यपि भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, अर्थात कह रहा इवन दो यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही संपूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है, अर्थात कहने का मतलब भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखो नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कह रहा है केवल वे कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखों नहीं मरता, अर्थात कहने का मतलब केवल ये सब कहने की बात है कि कोई भूखों नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, कह रहा पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे ज्ञात था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा की गहराई को भी। यहाँ कह रहा है कि ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन हॉप, लेंचो केवल अपनी उस एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। कह रहा हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, कह रहा जैसा कि उसे ज्ञात था या जैसा कि उसे बताया गया था कि जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी भी के अंतरात्मा की गहराई को भी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कह रहा लेंचो एक आदमी होते हुए भी बैल के समान था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कह रहा बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह में, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं नगर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डालेगा या मेल के द्वारा भेजेगा। यहाँ कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह में, भोर में, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं नगर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल करेगा, कहने का मतलब भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, कह रहा है भगवान के पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के पत्र से कम नहीं था।
गॉड ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा गॉड भगवान। अब उस पत्र में क्या लिखा उसने, जो लिख रहा है जिसे वह ले जाएगा नगर शहर में ले जाएगा और उसे भेजेगा, उसमें क्या लिखा, आखिर उस पत्र में लिखा क्या। कह रहा ही रोट, उसने लिखा गॉड भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखों मरेंगे। उसमें लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखों मरेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। करा इसी क्रम में, टू सो माई फील्ड अगेन, मेरी फसल को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए। वो क्या कह रहा है कि आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। कह रहा है कि इसी क्रम में मुझे अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए और जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने, अब यहाँ डॉट 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 कह रहा है क्योंकि ओले ने, अब डॉट डॉट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पूरी जो लेटर में पूरा लिखा था यहाँ नहीं आपको बताया, बस इतना आपको एक सेंस दे दिया कि आप समझ जाइए, क्योंकि ओले ने, अब जो भी आगे लिखा हो कि ओले ने फसल बर्बाद कर दिया, ये वो तमाम चीज़ें इस प्रकार, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, कह रहा लिफाफे पर, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, जानते हैं आप किस प्रकार लिखा जाता है, जैसे अब जब उसने पत्र लिख लिया और लिफाफे पर क्या लिख दिया, टू गॉड, मतलब टू लिखा होता है प्रेषक के लिए, किसको भेजा जाएगा, तो टू के आगे क्या लिखा कि टू गॉड, भगवान के लिए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, कह रहा पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, पुट माने रखा, द लेटर मतलब पत्र, इनसाइड मतलब अंदर, कह रहा पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी थोड़ा परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, नगर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, कह रहा डाकघर पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने टिकट चिपकाया, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प चिपकाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। सॉरी, यहाँ कह रहा है कि एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वह पत्र पर एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कह रहा वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, कह रहा एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कार्यों में भी सहायता करता था। कह रहा एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कार्यों में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, कह रहा वह जोर जोर से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया, एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, कह रहा है एक डाकिये के रूप में अपने नौकरी के दौरान, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। कह रहा नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, कह रहा डाकिये के रूप में नौकरी के दौरान, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस प्रकार का पता कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, कह रहा द पोस्टमास्टर डाकपाल, द फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, कह रहा वह भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, कह रहा बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कह रहा है कि एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को मेज पर थपथपाते हुए, कमेंटेड, टिप्पणी किया, कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूं कि मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह हो,
हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, एंड स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और भगवान से पत्राचार कर रहा है। डाकपाल भाई पहले तो हंसा, लेकिन अचानक जब उसे इस बात समझ में आई तो वो क्या हुआ, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, और क्या कह रहा है, कह रहा है क्या विश्वास है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी उस व्यक्ति की ही तरह विश्वास हो, या मेरे मन में भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास हो, हु रोट दिस लेटर एंड स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने इस पत्र को लिखा है और भगवान से पत्राचार कर रहा है। कह रहा सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहा इसी क्रम में लेखक का विश्वास भगवान में बनाए रखने हेतु द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया। कह रहा है सो इसलिए, इन ऑर्डर, इसी क्रम में, टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का विश्वास भगवान में बनाए रखने हेतु द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया। क्या आया कि आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट, तो यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कह रहा है कि बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट, तो यह स्पष्ट था कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, स्याही और कागज के अलावा कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा। कह रहा है बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर, उसने कहा, फॉर के लिए, मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज। कह रहा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा, कॉमा ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का कुछ भाग। कह रहा है कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन के लिए कहा, एंड ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह अपने वेतन का कुछ भाग भी दिया, स्वयं भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड, कह रहा एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने अनेक मित्रों को, ऑफ हिज, अपने, कह रहा है एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने अनेक मित्रों को वेयर ओब्लाइज्ड, आग्रह किया, मजबूर किया, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कह रहा है इस नेक कार्य के लिए। यहाँ कह रहा है कि ही आस्क्ड फॉर उस वाले पेज पे है, देख लेंगे। कह रहा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, कह रहा उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज, अपने अनेक मित्रों को मजबूर किया, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस नेक कार्य के लिए, कुछ न कुछ देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, कह रहा उसके लिए यह असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टू गेदर द 100 पीसोज, एक साथ 100 पीसोज, कह रहा है उसके लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टू गेदर द 100 पीसोज, एक साथ 100 पीसोज, अर्थात उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, वह सक्षम रहा, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे धन से कुछ अधिक धन, केवल आधे धन से कुछ अधिक धन, अर्थात कह रहा है इसीलिए ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक धन भेजने में ही केवल सफल रहा। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, कह रहा ही पुट द मनी, वह पैसे को रखा, इन एन इनवलप, एक लिफाफे में, कह रहा है कि वह पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम, और उसके साथ, ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, कह रहा है और पत्र पर
केवल एक शब्दों में एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के रूप में लिखा गॉड भगवान। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को लिंचो केम ए बिट अर्लियर, कह रहा लिंचो थोड़ा पहले आ गया देन यूजुअल, हमेशा की अपेक्षा। कह रहा है द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को लिंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, लिंचो हमेशा की भांति थोड़ा पहले आ गया टू आस्क, यह पूछने के लिए इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, कह रहा है इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, कह रहा वह वही डाकिया स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया था। कह रहा है इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे स्वयं पत्र को सौंपा, व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्ट व्यक्ति की भावना के साथ, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने कोई एक अच्छा कार्य किया हो, जिसने कोई एक नेक कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, कर वह अपने कार्यालय की खिड़की से देख रहा था। लिंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कह रहा लिंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कह रहा पैसे को देखने पर लिंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। कह रहा लिंचो सोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लिंचो सोव्ड दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज जरा सा भी आश्चर्य नहीं, कह रहा लिंचो जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने पर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कह रहा उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, कह रहा बल्कि ही बीकेम एंग्री, वह नाराज हुआ, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कह रहा भगवान कोई गलती नहीं कर सकता, कह रहा गॉड कुड नॉट, यहाँ कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लिंचो को मना कर सकता है व्हाट ही रिक्वेस्टेड, जो उसने आग्रह किया था। इमीडिएटली लिंचो वेंट अप टू द विंडो, कह रहा है इमीडिएटली लिंचो वेंट अप टू द विंडो, कह रहा शीघ्रता पूर्वक लिंचो वेंट अप टू द विंडो, लिंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कह रहा कागज और स्याही के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, कह रहा सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas, कह रहा उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ रहा था, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। When he finished, और जब वह लिख चुका, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, कह रहा स्टैम्प खरीदने के लिए। कह रहा when he finished, जब वह लिख चुका, he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की पर स्टैम्प खरीदने के लिए गया। which he liked, जिसे वह चाटा, and then affixed, और फिक्स कर दिया और चिपका दिया, टू द envelope, लिफाफे पर, with a blow of his fist, कर अपने थूक पर हथेली मारकर। the moment that the letter fell into the mail box, कर द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कर जब पत्र पेटिका में डाला गया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, कर डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, कर उसमें कहा गया था, अर्थात उसमें लिखा गया था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी, कर वह धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, कर जो मैंने आपसे कहा था, कर भगवान वह धन जो मैंने आपसे कहा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, कह रहा है शेष धन को शीघ्र भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कह रहा है बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजिएगा, इट इसे, टू मी मुझ तक, थ्रू द मेल, मेल के द्वारा, कह रहा लेकिन इसे मेरे पास मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी, आर बंच ऑफ क्रुक्स, चोरों के समूह हैं, अर्थात क्योंकि डाकघर के कर्मचारी मिली जुली चोर हैं, लिंचो।
और लास्ट में अपना क्या कर दिया, सिग्नेचर लेंचो। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर था और हमने पहले चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।